नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा ट्रेडिंग एनालिसिस पे। आज का मार्केट आपने देखा। मैंने कल ही ये बात बोली थी। चलो मार्केट के ऊपर मैं बताती हूँ मैंने कल क्या बोला था। मैंने बोला था कि कल वन डे के आप चार्ट देखेंगे तो आप आपको क्या दिखेगा। आपको एक सिंपल सा स्ट्रेटजी दिखेगा कि मार्केट किस तरह से ये कर रही है। ठीक है, मैंने ये बात कल ही बोली थी। आप चाहिए तो मेरी वीडियो में जाके कल की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि मार्केट यू चल रही है। ठीक है, मार्केट यू चल रही है और उस टाइम पे मार्केट अभी थोड़ी सी ऊपर जाके रिवर्स होने के चांस है। ठीक है, मैंने ये बात बोला था। मैंने बात बोली थी कि अगर यहाँ से मार्केट बार बार रिटर्न हो रही है तो मार्केट थोड़ा सा यू 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 तो थोड़ी सी ऊपर जाके ही रिटर्न होगी। ज़्यादा चांसेस है कि रिवर्सल मारेगा। वन डे के आप देखोगे तो रिवर्सल मारेगा। मैंने ये बात कहा था। दूसरी बात मैंने क्या कही थी आपको कि एनालाइज आप 15 मिनट के चैट पे और 5 मिनट के चैट पे करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने दूसरी बात क्या बोली थी आपको कि मार्केट मेरे हिसाब से अगर मिडल में खुलती है, कल प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लीजिए, उसके ऊपर खुली तो मैं कॉल लूँगी, उसके नीचे खुली तो पुट लूँगी। और मैंने कहा था कि अगर मेरे हिसाब से मार्केट 26,200 के नीचे खुलेगी या आसपास खुलेगी तो मैं एक कैंडल बनने का इंतज़ार करूंगी। अगर 26,200 के नीचे खुलेगी तो मैं पुट लूँगी। 26,000 के ऊपर अगर स्टेबल होके अगर रुकती है तो मैं कॉल लूँगी। मैंने ये क्लियर कहा था। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि प्लीज़ कल के मार्केट में आप बड़े लॉट के साथ ना खेलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट रिवर्सल होगा और काफ़ी लोगों को ये था कि बहुत टाइम बाद तोड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। मैंने बात ये क्लियर कहा था। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट एग्जैक्ट मेरे एनालिसिस के हिसाब से ही चला। ठीक है, मेरी तो पहली एनालाइज ये थी कि इसके ऊपर जाएगा तो कॉल लूँगी, इसके नीचे जाएगा तो पुट लूँगी। और उससे पहले मैंने बोला था कि मैं 15 मिनट की स्ट्रैटेजी बिना फॉलो किए मैं अपने 15 मिनट की स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करूँगी। मैंने ये क्लियर कहा था। ठीक है, आप मेरे पीछे वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पीछे जाके देखेंगे तो मैंने एक क्लियर बात बोली थी। ठीक है, मार्केट क्या हुई, इसके नीचे खुली, कल के प्रीवियस डे के नीचे खुली। मैंने इसकी सिंपल सी मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने इसका क्या किया, बॉडी 15 मिनट की जो बॉडी थी उसको मार्क की। ठीक है, 15 मिनट की बॉडी को मैंने फर्स्ट 15 मिनट की बॉडी को मार्क किया। यहाँ से एग्जैक्ट ये नीचे गई तो मैंने अपना यहाँ पे पोजीशन बनाया और एसएल के साथ बनाई। मैं हमेशा बोली बिना एसएल के आप एंट्री ना करें। एसएल एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ये जब बनाया, और मैं हमेशा बोली हूँ कि फर्स्ट 10 बजे से पहले आप फ्री हो जाइए। आपको फ्री होना है तो आप एक छोटी प्रॉफिट लेके आराम से फ्री हो सकते हैं विद एसएल। बिना एसएल के आप एंट्री ना करें। ठीक है, यहाँ से टूटते ही मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया पुट के साइड में। मैंने क्या लिया था मैं आपको बता दूँ, 26,450 का मैंने पुट लिया था। ठीक है, वो मुझे पड़ा था कुछ 163 में। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद कुछ 1-2 रुपये बाद मैंने उसको लिया था तो 163 मुझे पड़ा था और मैंने 5 लॉट लिया था। गैस करिए, मैंने 5 लॉट लिया और मेरा एसएल ट्रेल होते होते ये कुछ गया था 190 या 190 के आसपास कुछ गया था, 188 के आसपास। मैं इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि अगर एक बार मेरा एसएल टूट गया, एसएल टूटने के बाद मैं वापस से अफसोस नहीं करती या उसको और ये करके नहीं देखती कि भाई वो और ऊपर गया क्या और नीचे गया क्या, अरे शिट क्या हो गया, मेरे को थोड़ी देर रुकना चाहिए था, अरे यार रुको थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाता, अरे यार नहीं। मार्केट में ये नहीं चलता, मार्केट में ये सच में नहीं चलता। तो मैंने इतना इंतज़ार नहीं किया। मेरा एसएल टूटता है तो मैं निकल जाती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती कि क्या हुआ। मार्केट बंद होने के बाद या मेरे जब तक दूसरी पोजीशन ना बने तब तक का वेट करती हूँ। तो मेरा एसएल टूटा था 163 का लिया हुआ, मेरा 185 में टूटा था। मुझे टोटल 22 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था। 22 रुपीज़ मतलब अभी ये मल्टीपल कीजिए 5 × 75, फिर अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 22। तो मेरी तो अच्छी खासी 8,000 के ऊपर, 8,000 के प्लस मेरी प्रॉफिट हो गई। बहुत होता है दिन का, आप गैस कीजिए। आप एक लॉट के साथ खेलते
तो एक लॉट के साथ भी 75 इंटू 1 तो 75 इंटू आप 22 करते तो भी आपका अच्छा खासा हो जाता। कितना होता, आराम से होता ना आपका 1600 के ऊपर तो हो ही जाता। तो अगर 1 डे में आपको 1 लॉट के हिसाब से 1600 मिल रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत है, बहुत है ना। तो ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी। सेकेंड स्ट्रेटेजी, अगर इसके ऊपर गई, सॉरी कल के प्रीवियस डे के ऊपर गई और अच्छे से 15 मिनट क्लोज की तो मैं पुट लूँगी। ऊपर से नीचे साइड क्लोज की तो मैं पुट लूँगी और नीचे से ऊपर साइड क्लोज की तो मैं कॉल लूँगी। ये मैंने क्लियर कहा था। और इसके बीच में एक मार्क की थी, मैंने बताया था कि 26,200 के अगर आसपास आई और ऊपर क्लोज की अच्छे 15 मिनट तो मैं कॉल लूँगी। अगर बीच में खुला मार्केट तो मैंने क्लियर बोला था, बीच में खुला मार्केट तो ऊपर खुलेगा तो मैं इंतज़ार करूँगी ऊपर एक वो बने, बीच में खुलेगा तो मैं इंतज़ार करती कि एक कहीं यहाँ पर कहीं एक कैंडल बनाती हो स्ट्रांग तो मैं कॉल लेती। अगर इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती तो मैं पुट लेती। मैंने ये क्लियर कहा था। आप पीछे जाके मेरे पिछले वाले चैनल पे आप पिछले वाले वीडियो पे आप देख सकते हो, ठीक है। और सेकंड, मेरा ये जैसे ब्रेकआउट होगा पिछले बार का तो मैं लूँगी, ठीक है। यहाँ से उसने ब्रेकआउट किधर किया, इधर किया। आप देखोगे तो सिर्फ एक ही कैंडल था जो ब्रेकआउट के ऊपर बना था, वो भी रेड कलर का बना था, वो नीचे नहीं आया था। अब ध्यान से देखेंगे तो वो रेड कलर का बना था, वो नीचे नहीं आया। देखिए ये प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके यहाँ पे सिर्फ इतना ही कैंडल बना था जो कि ये स्टेबल हो रहा था उसी के साथ में, उसी लाइन में स्टेबल हो रहा था। ना ही उसको ब्रेक करके क्लोज किया था, ना ही, और काफ़ी देर तक मार्केट वहीं पे रुकी रही। फिर अगेन उसने नीचे साइड बनाया। मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन देखी तो धीरे धीरे काफ़ी देर तक यहाँ पे प्रीमियम घटा रही थी, वो प्रीमियम ले रही थी। फिर यहाँ से क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से जाती है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरती है एक दिन पहले की, समझ में आया। तो मैंने फिर भी यहाँ पे स्टेबल होते ही जैसे इसने इसके नीचे अच्छी कैंडल बनाई और ये जो हैमर बना हुआ है रेड कलर में, ये अच्छी पोजीशन है। मैंने यहाँ पे लिया, काफ़ी देर तक स्टेबल हुई, फिर उसका जिगजैग करके नीचे आई, मुझे यहाँ पे भी डबल प्रॉफिट मिल गई। 2 बार के ट्रेड में प्रॉफिट ही निकली हूँ, लॉस नहीं हुआ है। तो ये मेरी आज की थी। आज के मार्केट में मैंने इस तरह से अपनी ट्रेड मैनेज किया था, इस तरह से मैंने प्रॉफिट लेके निकली थी। आपका क्या हुआ, आपने किस हिसाब से एनालाइज किया था, आपने कैसे लिया, आपने क्या लिया, आपने प्रॉफिट किए या लॉस किए, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या सोच के लिया, क्या आपने एनालाइज किया था, क्या आपका रूल बना था, क्या आपका स्ट्रेटजी बनी थी, क्या आपकी डिसिप्लिन थी, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं भी जानना चाहती हूँ आपने क्या लिया। और आपकी प्रॉफिट हुई तो कॉन्ग्रेचुलेसन। और प्लीज़ मार्केट में लॉस ना करें और एसएल के साथ ही चले। ये मैं डेली वीडियो में एक ही डायलॉग बार बार बोलती हूँ, एसएल के साथ चलो, रूल के साथ चलो, डिसिप्लिन के साथ चलो। मैं ये बार बार बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि बड़े बड़े ट्रेडर भी हैं तो वो भी इसी हिसाब से चलते हैं, बिना रूल ब्रेक के ये नहीं चलते हैं, ठीक है। अभी चलिए लास्ट का, अभी आगे क्या कर सकते हैं कल के एक्सपायरी में प्लीज़ 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 एक्सपायरी में कम से कम लॉट लीजिए, कम से कम लॉट लीजिए। रीज़न ये होता है ना कि कल की जो मतलब एक्सपायरी जो होती है ना, उसकी प्रीमियम बहुत जल्दी घटती है। आप कम लॉट लीजिए, जिससे अगर आप पूरे वीक में अगर आप प्रॉफिट में थे तो एक दिन एक्सपायरी के दिन आप लॉस ना कीजिए। प्लीज़ अगर नहीं समझता तो उसे अवॉइड कीजिए, बेटर है ट्रेड लेने से अवॉइड कीजिए, बेटर है। लेकिन ट्राई कीजिए कि आप कम में खेलें। एक्सपायरी के दिन आपको स्टेबल और अच्छे से होल्ड करके ही खेलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग पूरे हफ्ते तो प्रॉफिट करते हैं, लेकिन जब एक्सपायरी की दिन होती है ना, वो ओवर एक्साइटेड में क्या हो जाता है कि उनकी कैपिटल ज़ीरो हो जाती है। उनकी पूरी कैपिटल ज़ीरो हो जाती है। एक दिन में आपको करोड़पति नहीं बनना, एक दिन में ही आपको आगे नहीं बढ़ सकते, एक दिन में ही आप अमीर नहीं बन सकते। तो प्लीज़ आप एक्सपायरी में बहुत संभल के खेलिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मार्केट देखेंगे तो एक ही अभी हाई तोड़ी है तो एक ही साइड में जोन में चल रही है। बी केयरफुल, बी पेशेंस,
बिना रूल के मत एंट्री कीजिए आप प्लीज़, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कल के मार्केट में क्या करें, ठीक है। ये अपना हाई बनाया हुआ है, ये अपना लो बनाया हुआ है। मैं अगर ट्रेड लूँगी तो मैं इंतज़ार करूँगी कि मार्केट यहीं पे खुले, और अगर इसके नीचे उसने अगर रेड बनाया तो मैं पीई के नीचे जाऊँगी। अगर इसके ऊपर बनाया या इसके यहाँ से जाने के बाद 120 के आसपास उसने ग्रीन बनाया तो मैं कॉल के साइड जाऊँगी, सिंपल। मैं अगर वो 26,000 टू 320 के ऊपर बनाया तो मैं कॉल के साइड जाऊंगी। अगर 26,200 के नीचे बनाया तो मैं पुट के साइड जाऊंगी। सिंपल स्ट्रेटेजी है। सेकंड, मेरी 15 मिनट की जो कैंडल है 15 मिनट की जो फर्स्ट 15 मिनट की बॉडी को मार्क करूंगी, अगर उसको इस साइड क्रॉस किया तो मैं पुट लूंगी, इस साइड क्रॉस किया तो कॉल लूंगी, खत्म। साथ में एसएल कंपलसरी है। एसएल के बिना मैं ट्रेड नहीं करती, तो एसएल मेरे लिए कंपलसरी है, ठीक है। और छोटे प्रॉफिट के लिए रुकूंगी, और साथ में कल एक्सपायरी है तो उस पर ध्यान दूंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं अच्छे न्यूज़, अच्छी प्रॉफिट और अच्छे ज्ञान के साथ। आप अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड कीजिए। चलिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते। आज आपका दिन शुभ रहे। बाय।